हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ना हम इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब दिल्ली सल्तनत का सिंहासन कांप रहा था। पुरानी हुकूमतें ढह रही थी और ऐसे में एक 70 साल का बुजुर्ग सिपाही सामने आता है जो कहता है कि वो तलवार से नहीं बल्कि रहमदिली से राज करना चाहता है। जी हाँ, वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले सल्तनत के उस नए दौर के बारे में, फिर पहले खिलजी सुल्तान से मिलेंगे, उनकी हुकूमत का अनोखा तरीका देखेंगे, उनकी नरम दिल नीतियों को समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि क्यों उनकी कहानी अधूरी रह गई। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्तनत के उस नए दौर की। ये वक्त था, आप समझिए, 13वीं सदी के बिल्कुल आखिर का। सुल्तान बलबन, जिनका शासन काफी शक्तिशाली माना जाता था, उनके जाने के बाद ना दिल्ली सल्तनत में एक अजीब सी अस्थिरता, एक बेचैनी का माहौल बन गया था। और देखिए, बलबन के बाद सत्ता कितनी तेजी से बदली। पहले कैकोबाद, फिर शमसुद्दीन महमूद, मतलब कुछ ही सालों में एक के बाद एक सुल्तान आ रहे थे और जा रहे थे। साफ था कि गुलाम वंश, खास तौर पर बलबन का घराना, अब बहुत कमजोर हो चुका था और इससे दिल्ली में एक पावर वैक्यूम, यानी शक्ति का एक खालीपन पैदा हो गया था। इसे ना ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पुरानी कंपनी है और उसका मैनेजमेंट अचानक से लड़खड़ा जाए। तो क्या होता है, एक मौका बन जाता है किसी नए काबिल लीडर के आगे आने का, जो आकर सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल यही हाल उस वक्त दिल्ली सल्तनत का था। तो सवाल ये है कि इस उथल-पुथल के बीच आखिर कौन सामने आया? कौन था वो शख्स जिसने इस खालीपन को भरा और एक नए वंश, खिलजी वंश की नींव रखी? और इस नए युग के पहले नायक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उनका शासन, हाँ, 1290 से 1296 तक, मतलब सिर्फ 6 साल का था। लेकिन इन 6 सालों ने सल्तनत के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। और यहीं से ना कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम बात करेंगे जलालुद्दीन की उस सोच की, उस फिलॉसफी की, जो उस जमाने के किसी भी सुल्तान से बिल्कुल अलग थी, एकदम क्रांतिकारी। ये जो उनकी बात है ना, इसमें उनका पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी छिपी है। वो कहते थे, हुकूमत लोगों के दिलों में डर से नहीं, बल्कि उनकी रजामंदी और भलाई से चलनी चाहिए। सोच कर देखिए, ये कहना कि एक राज्य डर पर नहीं, अपनी प्रजा के समर्थन पर, उनके विश्वास पर चलना चाहिए, उस दौर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी, एकदम नई सोच थी। तो यहाँ ना दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ था बलबन का कठोर शासन, जो पूरी तरह से ताकत और दबदबे पर आधारित था, और दूसरी तरफ थे जलालुद्दीन, जो एक ऐसे राज्य का सपना देख रहे थे जो सभी लोगों की भलाई और उनके सपोर्ट से चले। उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया कि एक शक्तिशाली राजा को जालिम होना ही पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जलालुद्दीन की ये अनोखी सोच उनके कामों में, उनकी पॉलिसीज में आखिर कैसे नजर आई। उनकी पॉलिसीज ना बिल्कुल उनकी सोच का आईना थी। सबसे ज्यादा जोर किस पर था? शांति और लोगों की भलाई पर। सजा देने में भी वो बहुत नरमी बरतते थे, यहाँ तक कि उनकी नीति को एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने वाली नीति कहा जाता है। और हाँ, वो एक पक्के मुसलमान थे, लेकिन अपने समय के कई बादशाहों से अलग वो दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंस में, सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना ठीक नहीं है, ये अव्यवहारिक है। पर अब एक सवाल उठता है, इतना नर्म दिल, इतना अच्छा शासक, तो फिर उनका राज इतना छोटा क्यों था? यहीं से हम उनके जीवन के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी हुकूमत सिर्फ 6 साल में ही खत्म हो गई? और यही सवाल हमें उनके शासन के एक बेहद दुख भरे अंत की तरफ ले जाता है। हुआ ये कि 1296 में जलालुद्दीन का वो शांति का दौर अचानक और बड़ी बेरहमी से खत्म हो गया। और इससे भी बड़ी विडंबना ये थी कि जिस शख्स ने उनकी जगह ली वो कोई और नहीं, उनका अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। ये सत्ता का एक बहुत ही नाटकीय और दुखद अंत था, जहां विश्वास का कत्ल हुआ और एक शख्स की महत्वाकांक्षा ने रहमदिली को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो चलिए अब जल्दी से एक रीकैप करते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या क्या खास बातें सीखी। तो सबसे पहली बात हमने जानी कि खिलजी वंश की शुरुआत गुलाम वंश की कमजोरी के बाद हुई। दूसरा, इसके पहले शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
तीसरा और सबसे जरूरी, उनकी हुकूमत डर पर नहीं बल्कि लोगों की भलाई और रजामंदी पर आधारित थी। चौथा, उन्होंने शांति और सहनशीलता की नीतियों को अपनाया। और आखिर में उनका शासनकाल सिर्फ 6 साल यानी 1290 से 1296 तक ही चला। तो दोस्तों, जलालुद्दीन की कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? कि क्या इतिहास में रहमदिली हमेशा महत्वाकांक्षा के आगे हार जाती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी ऐतिहासिक विश्लेषण लाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।